प्रिय छात्रों, आप लोगों का स्वागत है बी के राज क्लासेस में। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ताप कैसे मापें। चलिए इसे शुरुआत करते हैं। ताप मापने का 4 पैमाने हैं। तो ताप मापने का कितना पैमाने हैं? तो 4 है। चलिए चारों को एक-एक करके देखते हैं। पहला सेल्सियस, जिसे संकेत में सी से दर्शाते हैं। इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं लोएस्ट पॉइंट क्या होता है। तो लोएस्ट पॉइंट 0 सेंटीग्रेड होता है और इसका हाईएस्ट पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है। और 0 सेंटीग्रेड पे ही पानी जो है बर्फ में जम जाता है और 100 सेंटीग्रेड पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे नंबर में देखिए फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का संकेत F है। इसमें लोएस्ट पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट होता है और हाईएस्ट पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट पर पानी जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और 32 फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ में जम जाता है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आता है केल्विन, जिसका संकेत के होता है और इसका लोएस्ट पॉइंट 273 केल्विन होता है और हाईएस्ट टेम्परेचर इसका 373 केल्विन होता है। तो 273 केल्विन तापमान पर पानी बर्फ में जम जाएगा और 373 केल्विन ताप पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। चौथे नंबर पे आता है र्यूमर। र्यूमर को R से दर्शाते हैं। इसका लोएस्ट पॉइंट जो होता है 0 र्यूमर होता है और हाईएस्ट पॉइंट 80 र्यूमर का होता है। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो है इसका पानी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और 80 र्यूमर पे पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग इतना कुछ जान चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं कि ताप को मापने के लिए एक फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे देख लीजिए, हम लोग सेंटीग्रेड पे पहले बात करते हैं। तो सेंटीग्रेड को हम लोग को सेंटीग्रेड का संकेत क्या था? सी को लिख दिए। अब इसमें से देखिए सेंटीग्रेड का लोएस्ट पॉइंट कितना है? 0। तो 0 को सेंटीग्रेड में घटा दिए और हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 100। तो 100 से इसको देखिए हाईएस्ट पॉइंट में लोएस्ट पॉइंट को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो 100 से इसको डिवाइड कर दिए। ठीक उसी तरह फ़ारेनहाइट के पास भी चलिए। तो फ़ारेनहाइट का क्या संकेत है? एफ को लिख दिए और इसमें माइनस क्या करेंगे? लोएस्ट पॉइंट कितना है? 32 है। उसके बाद क्या करते हैं? भाग किसे देते हैं? तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें से लोएस्ट पॉइंट को घटा दीजिए। तो 212 में से 32 अगर घटा देंगे तो 180 बचेगा। 180 से डिवाइड कर दिए। फिर इसी के बराबर होगा कौन? तो केल्विन का देखिए, केल्विन का संकेत के था तो के ले लिए और इसका लोएस्ट पॉइंट कितना था? 273 इसमें घटा दिए और इसमें भाग देना है। तो 373 हाईएस्ट पॉइंट में से लोएस्ट पॉइंट को घटा देंगे 273, तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 से इसको डिवाइड कर दिए। फिर बराबर दीजिए। र्यूमर के पास चलिए। र्यूमर का संकेत क्या है? आर लिख दिए। इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है? 0। तो 0 घटा दिए। हाईएस्ट पॉइंट में से लोअर पॉइंट को घटाने के बाद जो बचेगा उससे डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से जो हम लोग को यह समीकरण प्राप्त हुआ, यह जो है हम लोग का ताप मापने का या कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला हो गया। जैसे कि अगर आपको सेंटीग्रेड में कोई ताप दे दिया हो और फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए बोले, तो ये सेंटीग्रेड वाले पद को और फ़ारेनहाइट का पद को बराबर कर देना है और सेंटीग्रेड का वैल्यू को पुट कर देना है। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो फ़ारेनहाइट का निकलेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको सेंटीग्रेड का दे दे और केल्विन का पूछे, तो सेंटीग्रेड वाले पद को केल्विन के पद से बराबर कर दीजिए और सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट कर दीजिए और केल्विन को सॉल्व कीजिएगा तो केल्विन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक उसी तरह फिर क्या कीजिए, सेंटीग्रेड का वैल्यू अगर दिया रहे और र्यूमर में पूछे तो उसी तरह है, तो सेंटीग्रेड वाले पद को र्यूमर वाले पद के साथ बराबर कर देंगे, जिससे क्या होगा? सेंटीग्रेड का वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करने पर र्यूमर का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए कुछ और बात को जानते हैं। जैसे हम लोग को अक्सर पूछा जाता है, सेंटीग्रेड में वैल्यू दे दिया जाता है और केल्विन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हैं। तो किसके किसके बीच में हम लोग संबंध निकाल रहे हैं? सेल्सियस वाले और केल्विन वाले को। तो ये दोनों पद को हम लोग इस तरह से बराबर में लिख देंगे। अब देखिए बराबर में लिखने से क्या हुआ? ये नीचे में 100 था और नीचे में 100 था। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा? c माइनस 0 और k माइनस 273। तो c में से 0 बचेगा, घटेगा तो क्या बचेगा? केवल c बचेगा और k में से 273 घट गया, घटेगा ही नहीं, तो ये जैसा का था वैसा ही उतार दिए। तो ये जो हम लोग का क्या मिल गया? c बराबर k माइनस 273
273 एक फॉर्मूला बन गया, जिसमें से आप सी का वैल्यू रखिएगा तो के का वैल्यू निकल जाएगा, और के का वैल्यू रखिएगा तो आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह और भी किसी को बराबर करके हम लोग इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, मानव शरीर का तापमान, आप देखिए कि मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, ये सबको जानते हैं। देखिए 37 सेंटीग्रेड जो होता है मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में होता है, और 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है मानव शरीर का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में। और मानव शरीर का तापमान जो है केल्विन में 310 केल्विन होता है, और र्यूमर में 29.6 र्यूमर होता है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, जो ये फॉर्मूला बनाए सही है या फिर नहीं है। देखिए कैसे, ये हम लोग का सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में मान लिए कि 373 सी में दिया हुआ है हम लोग के पास, इसको केल्विन में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सी के जगह पे ये फॉर्मूला जब हम लोग बनाए थे सेम उसी फॉर्मूला को लिख दिए, और सी के जगह पे 37 डिग्री लिख दिए, और ये के का वैल्यू को छोड़ दिए, और जैसे तो ये सेम लिख दिए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 273 इस तरफ पे माइनस में, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 37 प्लस 273 बराबर के। अब 273 में से 37 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा बराबर के, इसलिए के बराबर कितना हो गया 310 केल्विन। अब देखिए कि मानव शरीर का तापमान जो था सेंटीग्रेड में 37 होता था, तो केल्विन में 310 के होना चाहिए। देखिए 310 के है। अगर उसी तरह सेंटीग्रेड में हम लोग को दिया हुआ 37 सेंटीग्रेड और उसको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, तो सेंटीग्रेड वाले पद को फ़ारेनहाइट वाले पद के साथ बराबर कर दीजिए। देखिए दोनों को बराबर कर दिए, और सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया हुआ तो सेंटीग्रेड के वैल्यू में पुट कर दिए, और फ़ारेनहाइट का वैल्यू नहीं दिया तो उसको छोड़ दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या कैसे, 37 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 37 ही बच जाएगा, और ये 100 नीचे था तो 100 नीचे रह गया, और इधर में देखिए 180 डिवाइड में था तो बराबर के इस पर आएगा तो गुना में हो जाएगा। देखिए गुना में कर दिए, देखिए 0 0 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 18, और यहाँ बच गया 10, तो 2 से कटाइए, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, तो 37 गुना 9 को करेंगे तो 333 हो जाएगा, और 5 नहीं दिया तो 5 रह दिए। इधर में था f माइनस 32, तो ज्यों का त्यों लिख दिए f माइनस 32। उसके बाद देखिए 5 से 333 में डिवाइड देंगे तो 66.6 होगा। अब बराबर में इस तरफ था, देखिए 32 था माइनस में, इस पर आ गया तो प्लस में हो गया, तो बराबर क्या हो गया f, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 98.6 हो जाएगा बराबर में f, इसलिए f बराबर कितना हो गया 98.6 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध कर ले। देखिए फ़ारेनहाइट में 98.6 भी है, तो हो गया। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के और भी ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें।